इस समय सबसे बड़ी खबर हिमाचल के धर्मशाला से आ रही है। एक कहावत है, घर का बेदी लंक कढ़ाए। ये कहावत आज सुबह से सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बनी हुई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। वैसे आप खबर का थंबनेल देखकर समझ ही गए होंगे। अब हम आते हैं मुद्दे की बात पर। दरअसल हिमाचल के कृषि मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार चौधरी ने अपनी ही पार्टी यानी कांग्रेस हाईकमान पर ही अभिमन्यु की तरह सीधे मछली की आंख पर निशाना साध दिया है। चंद्र कुमार ने कहा, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव तत्परता से नहीं लड़ा। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब चुनाव की घोषणा हो जाती है तब पार्टी उम्मीदवार को टिकट थमाकर चुनाव मैदान में उतार देती है। नहीं नहीं, चंद्र कुमार ने एक ही तीर से कई निशाने साध दिए हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि सरकार और संगठन साथ साथ चलते हैं, लेकिन हिमाचल में 3 महीने से कांग्रेस कार्यकारिणी भंग है। हाईकमान ने 6 नवंबर को राज्य, जिला और ब्लॉक कार्यकारिणी को भंग किया हुआ है। नए संगठन को लेकर हाईकमान ने अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किए हैं और न ही नया संगठन बनाने के लिए कमेटियां गठित की गई हैं। ऐसे में संगठन के बिना चुनाव कैसे संभव हो सकता है। हिमाचल में भी 2027 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। चंद्र कुमार ने कहा कि जब हमारा संगठन ही मजबूत नहीं होगा तो चुनाव कैसे लड़ेंगे। हाईकमान को दिल्ली के नतीजों को गंभीरता से लेना जरूरी है। चंद्र कुमार ने कहा कि राजीव भवन शिमला में सन्नाटा पसरा हुआ है। पार्टी नेता बार बार नया संगठन बनाने का आग्रह कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस हाईकमान के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही है। कांग्रेस वर्कर इससे मायूस हैं, जबकि बीजेपी ने 18 लाख नए सदस्य बनाने के साथ साथ नए ब्लॉक और जिला अध्यक्ष चुन लिए हैं। नई ऊर्जा से लबरेज बीजेपी कांग्रेस सरकार को हर मुद्दे पर जोरदार ढंग से घेर रही है। बावजूद इसके सरकार को डिफेंड करने के लिए कांग्रेस के पास कोई पदाधिकारी नहीं बचा है। देखिए, ये जो दिल्ली के जो चुनावों के नतीजे रहे हैं वो संतोषजनक नहीं, और कांग्रेस ने बड़ी तत्परता से वहाँ चुनाव नहीं लड़ा। और जब ठीक चुनावों की घोषणा हो जाती है तब हम अपने कैंडिडेट तैयार करते हैं और किसी के सिर जो है वो टिकट बांध देते हैं कि जाओ आप इसको लड़ो। रूट्स में जब तक हम नहीं होंगे तो चुनाव लड़ने का कोई मतलब नहीं है। इसलिए जो दिल्ली के चुनाव हैं ये बड़ा निराशाजनक हैं और कांग्रेस पार्टी ने बड़ा औदासीन रवैये से वो चुनाव लड़े हैं। और जब ही हमारा संगठन नहीं मजबूत होगा ब्लॉक लेवल तक तो कांग्रेस मजबूत नहीं होती। अभी कई दिनों से हमारा संगठन जो है वो पैरालाइज हो गया है और दोबारा चुनाव के लिए ना तो संगठन ने कोई आदेश दिए हैं, ना जो है वो दोबारा कमेटियाँ रिकॉन्स्टिट्यूट हुई। तो इन चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। संगठन और सरकार साथ साथ चलती है। अगर संगठन है तो सरकार है, सरकार ही संगठन के बलबूते के ऊपर जो है वो सत्ता में आती है। तो इन सब चीज़ों को हमें बड़ी गंभीरता से लेना चाहिए। आइए अब आपको सुनवाते हैं चंद्र कुमार के इस निशाने पर बीजेपी क्या कहती है। देखिए, वैसे तो ये जो बयान कृषि मंत्री चौधरी चंद्र कुमार जी का आया है ये उनका अपनी पार्टी के लिए बयान है, पार्टी की स्थिति के ऊपर उनका बयान है और भारतीय जनता पार्टी का उनके बयान से कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जिस तरह से वयोवृद्ध नेता का बयान आया है तो उनकी पीड़ा झेलती है कि 150 वर्ष पुरानी पार्टी, जो पार्टी देश को आज़ादी दिलाने का दंभ भरती है, उस पार्टी की आज दशा और दिशा क्या हो गई है। ये उनके बयान से उनका दर्द झलकता है कि आज दिल्ली के अंदर चुनाव हुआ और लगातार पार्टी, जो पार्टी 15 वर्ष तक जिस कहती है कि हमने दिल्ली के ऊपर शासन किया, दिल्ली के प्रदेश में उनकी मुख्यमंत्री लगातार 3 बार रही, लेकिन पिछले 2 चुनाव के अंदर उनकी एक भी सीट नहीं आनी, यानी 0 के ऊपर अटक जाना। तो निश्चित तौर पे पार्टी की स्थिति के बारे में जो है वो पूरे देश में जो संदेश जा रहा है वो यही जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक परिवार के पीछे है। नेहरू गांधी परिवार के बोझ को ढोने के लिए पूरी पार्टी की कमर टूट गई है। पूरी पार्टी देश के अंदर आज उनका बयान जो है वो देश के लिए था या अपने प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति के ऊपर था, इससे मैं नहीं समझ पाया हूँ। लेकिन अगर देश के लिए है तब भी उनको सोचना चाहिए कांग्रेस पार्टी को कि एक परिवार का बोझ उठाते उठाते आज पार्टी को उन्होंने किस दशा में पहुंचा दिया है। तो निश्चित तौर पे जो है वो कांग्रेस पार्टी आज देश से विलुप्त हो रही है और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरे
विश्व की नंबर 1 पार्टी के बनने के बावजूद आज पूरे देश के अंदर लगातार अपना विस्तार करती जा रही है। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन कांग्रेस को इस बात के ऊपर चिंतन करना चाहिए।